ओके देखिए नेक्स्ट स्टेज डिप्लोटीन स्टेज पिकाइटिन के बाद। अब मैंने कहा मुझे जब भी एनिमल सेल अब मैं बनाऊंगी पिकाइटिन में या पिकाइटिन के बाद, अब मैं जब भी क्रोमोसोम शो कर रही हूँ तो मैं क्रोमोसोम सिर्फ ब्लैक कलर में होमोलोगस क्रोमोसोम, सिर्फ रेड कलर में होमोलोगस क्रोमोसोम नहीं शो करूंगी। अगर ब्लैक बना रही हूँ उसमें कुछ पार्ट रेड बना दूंगी, रेड वाले का कुछ पार्ट ब्लैक बना दूंगी, जस्ट टू शो कि पिकाइटिन में अब क्रॉसिंग ओवर अकर कर चुका है एंड इट इज आगे के आगे हो रहा है। अभी येट और जो है वो ज्वाइन है, कहीं कहीं जेनेटिक मटेरियल जो क्रॉसिंग ओवर स्टार्ट हो जाता है इन पिकाइटिन, धीरे धीरे क्रॉसिंग ओवर सेपरेट होना शुरू होता है या हटना शुरू होता है। ठीक है, तो डिप्लोटिंग स्टेज में क्या होगा, देखो अब ये दोनों क्रोमोसोम्स एक दूसरे के साथ ज्वाइन करेंगे। ठीक है जी, अब धीरे धीरे ये दोनों क्रोमोसोम्स में एक दूसरे के साथ सेपरेट होना शुरू हो जाएगा, तो हम बोलेंगे पार्शियल डिसोल्यूशन अकर करेगी। देखो ये बंद हुआ था इस तरह से, खुलेगा ऐसे नहीं, अगर बंद हुआ था दैट आल्सो स्लोली अकर करेगा, तो एंड से ऊपर की तरफ, सेंटर से ऊपर की तरफ, नहीं तो जिस भी तरह से, लेकिन स्लोली स्लोली बंद हुआ था, ऐसे नहीं एकदम से हो गया था, स्लोली स्लोली। तो ये खुलेगा भी जिप की ही तरह। ठीक है, स्लोली स्लोली। तो अब डिसोल्यूशन होना शुरू हो जाता है उन दोनों कॉम्प्लेक्स के बीच में। साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स जो है वो एक दूसरे के साथ डिसॉल्व होना शुरू हो जाता है, क्योंकि पर्पस क्या था साइनेप्सिस का, क्रॉसिंग ओवर। अब जहां जहां क्रॉसिंग ओवर अकर कर चुकी है वहां तो कोई जरूरत ही नहीं है साइनेप्स रहने की, तो वहां से वो सेपरेट होना शुरू हो गया, एक्सेप्ट इन द रीजन्स जहां अभी भी क्रॉसिंग ओवर चल रहा है। तो उन रीजन्स को जहां स्टिल क्रॉसिंग ओवर चल रहा है वहां पर डिसोल्यूशन छोड़ के बाकी सब रीजन्स में डिसोल्यूशन हो रही है। ठीक है, सो पार्शियली डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, डिसोल्यूशन मतलब साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स दूर होना, अलग होना धीरे धीरे शुरू हो गया, एक्सेप्ट इन द रीजन्स ऑफ चायस्माटा। चायस्माटा आर द पॉइंट जहां अभी भी क्रोमोसोम्स जो है वो अटैच्ड है, क्रॉसिंग ओवर कर रहे हैं। तो वो जो चायस्माटा है ना, वो अपने को वो पॉइंट्स एक्स शेप दिखाई देते हैं, जहां जहां पे अभी भी क्रॉसिंग ओवर चल रहा है, तो वो पॉइंट्स अपने को एक्स शेप दिखाई देते हैं। तो चायस्माटा एक्चुअली अपीयर एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर्स, बट दीज आर एक्चुअली पॉइंट्स जहां पर अभी भी जेनेटिक मटेरियल जो है वो एक्सचेंज हो रहा है। पॉइंट्स जो दीज आर द पॉइंट्स जहां पर अभी भी साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स एक दूसरे के साथ ज्वाइंट है। पोजीशन ऑफ चायस्माटा, दिस इज इंपॉर्टेंट क्योंकि डाइकाइनेसिस स्टेज में चायस्माटा सिर्फ अपने को एंड्स पे दिखाई देंगे। अभी पोजीशन ऑफ चायस्माटा बीच में भी हो सकता है, एंड में भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वो चायस्माटा जो है सिर्फ एंड में ही दिखाई दे, नहीं, वो बीच में भी हो सकती है, एंड पे भी हो सकता है, दैट कैन बी टर्मिनल आल्सो, इंटरस्टिशियल आल्सो। उसके अलावा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दैट स्टार्ट्स गेटिंग डीजेनरेटेड। देखो जी, जहां पे अपने को वो चायस्माटा, आपको प्रॉपर डायग्राम भी सेंड कर दिया जाएगा, फॉर नाउ अभी देख लीजिए। सो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डीजेनरेट करना शुरू कर दिया, एस्टर्स मोर एंड मोर एक दूसरे से अपार्ट होना और शुरू हो गए, सो मूव apart from each other, they also move little more apart from each other, and genetic material मैंने chromosomes कैसे बना दिए with the exchange genetic material, and कई कई chromosomes एक दूसरे के साथ attached हैं, वो point of connection आ गया चायस्माटा के साथ। This is what happens during diploiding stage। फिर एक बार देख लेंगे क्या होता है डिप्लोटिंग स्टेज में। जो साइनेप्स्ड क्रोमोसोम्स हैं वो एक दूसरे के साथ ज्वाइन थे, अब धीरे धीरे वो एक दूसरे से अलग होना शुरू हो गए। अब वो जहां पर कहाँ अलग नहीं होंगे, सब पार्शियली डिसॉल्व अपने को शुरू हो जाते हैं, लेकिन एट द पॉइंट्स जहां पर अभी भी जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो रहा है उन पॉइंट्स का भी अटैच रहेंगे, एंड उन पॉइंट्स को हम बोलेंगे चायस्माटा, दे विल बी अपीयरिंग एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर, एंड चायस्माटा कैन अपीयर इंटरस्टिशियल, इन बिटवीन आल्सो, टर्मिनल भी हो सकते हैं, एंड्स पे भी हो सकते हैं, इन बिटवीन भी हो सकते हैं, कहीं पे भी चायस्माटा हो सकते हैं इन डिप्लोइडिंग स्टेज। एस्टर्स एक दूसरे से थोड़ा और दूर हुए एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब डीजेनरेट करना शुरू हो गया। This is about diploiding stage.